2D मोशन का पढ़ाई हम लोग कर रहे थे। 2D मोशन में ये सभी बातें आप अब सीख गए हुए हैं। 2D मोशन की मुख्य बातें यही है कि जब बॉडी 2D मोशन करेगा तब एक्स कोऑर्डिनेट भी बदलता है, वाई कोऑर्डिनेट भी बदलते हैं। दोनों कोऑर्डिनेट के वैल्यू बदलने के कारण डिस्प्लेसमेंट एक्स के डायरेक्शन में भी होता है, वाई के डायरेक्शन में भी होता है। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई की तरफ होगा उसी तरह से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी एक्स वाई के डायरेक्शन में होता है। एक्स की तरफ अलग वेलोसिटी, वाई की तरफ अलग वेलोसिटी। एक्सेलरेशन भी वैसे ही, एक्स की डायरेक्शन में अलग एक्सेलरेशन, वाई की डायरेक्शन में अलग एक्सेलरेशन। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि 2D मोशन दो 1D मोशन का सिस्टम होता है। दुनिया का कोई भी पार्टिकल 2D मोशन में जाएगा तो उसमें दो 1D मोशन होते रहता है। एक 1D मोशन एक्स के डायरेक्शन में, दूसरा वाई के डायरेक्शन में। एक्स के डायरेक्शन में जो मोशन है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, जो वेलोसिटी होगा वेलोसिटी अलोंग एक्स, और जो एक्सेलरेशन होगा वह एक्सेलरेशन अलोंग एक्स। इन सभी का वैल्यू भी इसी तरह से निकाला जाता है। डिस्प्लेसमेंट में जानना है डेल्टा एक्स, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, यही एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है। चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, यह वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी में आइएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन आप टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स की तरफ वेलोसिटी आएगा। वाई कोऑर्डिनेट का करिएगा तो वाई की तरफ का वेलोसिटी। एक्सेलरेशन में आइए, एक्स की तरफ जो वेलोसिटी है उसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो एक्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगा। वाई वाले वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई की डायरेक्शन में। तो पूरा 2D मोशन इसी तरह से पढ़ा जाता है। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। यहां से हम लोग यह कहते हैं कि 2D मोशन को दो परपेंडिकुलर 1D मोशन में बदला जा सकता है। एक होगा मोशन अलोंग एक्स, दूसरा होगा मोशन अलोंग वाई। ठीक है, तो अभी तक आप इतना पढ़े थे। अब इससे आगे बढ़ते हैं, और भी कई सारी बातें हैं जिसको बताना है आपको। पिछले क्लास में एक क्वेश्चन भी आपको बताए थे, आज भी एक क्वेश्चन आपको बताएंगे और उस क्वेश्चन के आधार पर हम लोग कुछ नई बातें आज सीखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, आप लोग भी लिखिए। एक क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूविंग या मूव्स इन एक्स वाई प्लेन such that its x and y coordinate such that its x and y coordinate varies with time by the equation x बराबर लिखा हुआ है 2 माइनस 3t² और y दिया हुआ है 7t² प्लस 2t माइनस 6k। ये मीटर में है, यह भी मीटर में है। एक पार्टिकल 2D मोशन कर रहा है, उसका x कोऑर्डिनेट दिया है टाइम के फंक्शन में, y कोऑर्डिनेट भी दिया है टाइम के फंक्शन में। ये जो दोनों इक्वेशन देख रहे हैं x और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड, पहला नंबर में डिस्प्लेसमेंट एट
टी बराबर 1 सेकेंड। दूसरा पूछ रहा है वेलोसिटी एट टी बराबर 1 सेकेंड। और तीसरा पूछ रहा है एक्सेलरेशन एट टी बराबर 1 सेकेंड। सभी का वैल्यू 1 सेकेंड टाइम पर आपसे पूछा गया है। दिया हुआ क्या है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट जो आप पढ़े हैं डी बराबर होता है एक्स कोऑर्डिनेट जितना होगा वह लिख लेना है और इसमें आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट जो होगा उसमें जे कैप। ये है लिखने का मेथड, लिखेंगे हम लोग ऐसे ही। अब आगे देखिए एक्स और वाई दोनों दिया है क्वेश्चन में, लिख दीजिए। यहीं से डी बराबर एक्स कोऑर्डिनेट देखिए कितना दिया है 2 माइनस 3t², आई कैप लग गया। वाई कोऑर्डिनेट देखिए कितना दिया है 7t² प्लस 2t माइनस 6 जे कैप। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो दिया था उसको लिख दिए, आई जे कैप लगा दिए। अब क्या करना है, टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड रखना है, रख देते हैं। यहीं से लिखेंगे एट टी बराबर 1 सेकेंड। सब आपके सामने है, जैसे जैसे देख रहे हैं वैसे ही रखते चलिए। तो डी बराबर यहीं से 2 माइनस 3t² है, 2 माइनस 3 और टी का वैल्यू 1 लेना है का स्क्वायर, और इसमें लग गया है आई कैप प्लस, इसमें देखिए 7t² है तो 7 टाइम का वैल्यू 1 रख दिए प्लस 2, फिर टाइम का वैल्यू 1 माइनस 6 जे कैप। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख लिए और इसमें टाइम का वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो यह 3 आएगा, ये 2 में से 3 घटेगा -1 होगा। यहीं से देखिए d इक्वल्स माइनस आई कैप। एक को नहीं लिखते हैं इसलिए डायरेक्ट यह। अब यहां आइए, यह हो गया 7, यह हो गया 2, 7 और 2 9, 9 में से 6 घटेगा तो यह होगा +3 जे कैप। तो 1 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका यही होगा, या 1 सेकेंड पर पोजीशन वेक्टर यही होगा। 2D मोशन में पोजीशन वेक्टर को ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहा जाता है। चलिए लिख दिए। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, एकदम एक ही लाइन में निकल जाएगा। यहीं से देखिए डी वेक्टर का मॉडुलस √1 का स्क्वायर प्लस 3² और इसको सोल्व कीजिएगा, यह आ गया √10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैलकुलेट किए। अब दूसरा निकालना है वेलोसिटी। दूसरा नंबर में हम लोग को निकालना है वेलोसिटी। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी v बराबर vx आई कैप vy जे कैप। वेलोसिटी का तो यही हम लोग पढ़ के आए हैं। इसका वैल्यू कितना होता है, इसको कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। देखिए यहीं से लिखेंगे वेयर, ये जो देख रहे हैं vx अभी अभी बता रहे थे बराबर होगा dx/dt। x के तरफ का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या x कोऑर्डिनेट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के तरफ वेलोसिटी निकल जाएगा। यह जो है यहां पर दिया हुआ है x, इसको रख दीजिए वहां पर। यहीं से देखिए d/dt और x का वैल्यू दिया है 2 माइनस 3t²। अब डिफरेंशिएशन करना है, कर दीजिए। यहीं से d/dt दो टर्म है, एक टर्म 2 है और एक 3t² है, दोनों को अलग अलग कर देंगे। यहां पर लिख दिए 2 और माइनस
डी बाई डी टी 3t²। यहीं से देखिए Vx इक्वल्स, ये देख रहे हैं टू कांस्टेंट है, अकेले है। जब कांस्टेंट सिंगल रहता है तो डिफरेंशिएशन 0 माइनस, इसमें का 3 कांस्टेंट है लेकिन यह सिंगल नहीं है, इसके साथ t² है, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे। 3 d बाई डी टी t²। अब इसको सोल्व करना होगा। यहीं से Vx बराबर 0 माइनस, ये तो 3 है ही, t² का डिफरेंशिएशन 2t होता है। अगर सोल्व करिएगा तो यह आ गया 60। तो Vx, इस फार्मूला या इक्वेशन में जो Vx है इसका वैल्यू हम लोग यही पुट करेंगे, -60। जिस तरह से Vx निकाला गया है उसी तरह से Vy को भी निकालेंगे। देखिए, अब देखिए नाउ Vy, y के तरफ का वेलोसिटी चाहिए, तब तो आप जानते ही हैं dy बाई डी टी। रूल यही है, 2D मोशन पढ़िएगा ना तो यही पर थोड़ा सा काम बढ़ जाता है हम लोग का। अब y कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करना है, आई इसका वैल्यू y कोऑर्डिनेट का यहाँ मिट गया है, दिया हुआ है, उसको यहाँ लिख दीजिए d बाई डी टी, और y का देखिए यही वैल्यू है 7t² प्लस 2t माइनस 6। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको डिफरेंशिएट करना है तो Vy बराबर 3 टर्म है तो 3 पार्ट में इसको लिखेंगे, d बाई डी टी 7t² प्लस d बाई डी टी 2t माइनस d बाई डी टी 6। डिफरेंशिएशन के रूल के अनुसार हम लोग यही लिखेंगे। अब इसको सोल्व करना है, यह 7 बाहर आएगा, d बाई डी टी, और यहां हो गया t² प्लस 2 बाहर आएगा, dt बाई डी टी माइनस 6 जो है कांस्टेंट अकेले है, सिंगल है, 0। अब देखिए आगे इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 7 इंटू t² का डिफरेंशिएशन 2t होता है प्लस 2 इंटू dt बाई डी टी 1 होता है माइनस 0। यहीं से आप कैलकुलेट किए तो देखिए यह आ गया 14t प्लस 2t। Vy का भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए और Vx भी कैलकुलेट कर लिए। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये किसी टीचर के लिए पढ़ाना बहुत आसान नहीं होता है। इसका कारण 2 है, एक वेक्टर भी आ रहा है, डिफरेंशिएशन भी आ रहा है। ये दोनों वही है जो 10वां क्लास तक नहीं पढ़ना था, आप 11 में पढ़े। कई लोग भूल जाते हैं, इसीलिए उनको लगता है सब क्या हो रहा है, सब क्या पढ़ा रहे हैं। समझ में आने में यह परेशानी करता है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी स्टूडेंट को हम ही से हो जाता है कि ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं। जो समझ में नहीं आए उसको पढ़ाने से क्या फायदा। आज नहीं पढ़ाएंगे काम चल जाएगा, लेकिन कल क्या कीजिएगा, परसों क्या कीजिएगा, ये सब तो आते ही रहेगा। फिजिक्स में ये सब चलते रहता है, हमेशा आएगा। इसीलिए वेक्टर कैलकुलस सब लोग सीख लीजिए। इन सभी से दुश्मनी करना, हमसे दुश्मनी करना चलेगा, इन सभी से दुश्मनी करना नहीं चलेगा। मेरे अलावे भी बहुत सारे लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं, आप कहीं भी पढ़िए, ये सब रूल तो रहेगा ही। डिफरेंशिएशन आपको करना ही पड़ेगा, वेक्टर यूज करना ही पड़ता है। इसीलिए हम एक सिस्टम बनाए हुए हैं, शुरू में वेक्टर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सिखा देंगे तब फिजिक्स पढ़ाएंगे, क्योंकि उसके बिना देख ही रहे हैं कितना परेशानी है। तो घबराना नहीं चाहिए, सब लोग को मेहनत करके सब चीज सीखना चाहिए।
दोबारा सीखने का भी मौका है आपके पास, सीखिए। सब लोग 4 बजे से वेक्टर शुरू किए हैं, ऑनलाइन क्लास से जुड़ के कर लीजिए। ये एक दिन का नहीं है, 12 क्लास में भी ऐसा ही सब रहेगा। जब फिजिक्स पढ़िएगा डिफरेंशिएशन आएगा। चलिए वी वाई और वी एक्स कैलकुलेट हो गया। अब आगे वेलोसिटी निकालने के लिए तो यही इक्वेशन यूज करना होगा। अब इसमें वी एक्स कितना होगा आप निकाले हैं, वी वाई कितना होगा यह भी निकाले हैं, दोनों को पुट कर दीजिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। यहीं से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 पहला इक्वेशन से देखिए क्या लिखेंगे, v बराबर वी एक्स का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं -60, इसमें लग गया आई कैप। अब वी वाई अभी निकाले हैं 14t+2 जे कैप। अब टाइम का वैल्यू क्वेश्चन दिया है, पुट करिए एट t बराबर 1 सेकेंड। v बराबर देखिए रखते चलिए वैल्यू -6 × 1 आई कैप प्लस 14 × 1 + 2 जे कैप। यहां जो t है इसका वैल्यू 1 रखे, और यहां जो t है इसका वैल्यू भी 1 रख दिए। अब रखने के बाद देखिए रिजल्ट क्या मिला है, v बराबर -6 आई कैप, और इसको देखिए +16 जे कैप, और यहां से v का मैग्नीट्यूड भी निकलेगा, डायरेक्शन भी निकलेगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वही इक्वेशन √6² + 16 का स्क्वायर। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड पर आ गया है। अब एक्सेलरेशन निकालना है, इसको लिख लीजिए, तब एक्सेलरेशन आपको बताते हैं। देखिए अब तीसरा नंबर है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को भी तो वैसे ही लिखेंगे, x के तरफ का एक्सेलरेशन और y के तरफ का एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। रूल तो यही है। अब ax कैसे निकालेंगे, ay कैसे निकालेंगे, इसको अब देखना है। यहीं पर लिखेंगे हम लोग, वेयर यह जो देख रहे हैं ax, ये बराबर होता है dvx/dt के, और ay जब निकालिएगा तो यह बराबर होगा dvy/dt। दिस इज वेलोसिटी अलोंग x, दिस इज वेलोसिटी अलोंग y, और दोनों वेलोसिटी हम लोग को मालूम है। देखिए x के तरफ का वेलोसिटी यह है, इसको रख देना है, रख दीजिए d/dt, और क्या रखना है, vx का वैल्यू जो आया है -60। हम सब लोग जान रहे हैं कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं बराबर -6 बाहर आ गया तो बचा क्या, dt/dt। dt/dt 1 होता है, यहीं से x के तरफ का एक्सेलरेशन आ गया है -6। अब देखिए y के तरफ तो vy का वैल्यू रखना होगा, यहीं से देखिए d/dt और वेलोसिटी अलोंग y यही है,
क्या लिखेंगे 14t+2, यहीं से y बराबर ए वाई इक्वल्स, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए d/dt 14t अब प्लस d/dt और यहां पर आ गया 2। डिफरेंशिएशन के रूल के अनुसार यह 14 बाहर आ जाएगा, ए वाई 14। देखिए हमारे साथ जो है यहां पर डबल समस्या है। हम अपनी बात आप लोग को बता रहे हैं, हमको 2D मोशन भी आपको सिखाना है और साथ साथ ही डिफरेंशिएशन भी बताना हो। दो काम एक साथ करा पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए बराबर कहते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से अपने आप को आजाद कर लीजिए, फ्री कर लीजिए कि हमको अब आ गया है। नहीं आता है तो YouTube चैनल से सीखिए, सब क्लास का वीडियो उस पर रखा हुआ, सीख करके क्लियर कर लीजिए। चलिए यह आ गया, अब यहां देखिए 2 0। अब यहीं से हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, कितना आया एक्सेलरेशन, y के तरफ यह आ गया 14, तो y के तरफ और x के तरफ एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो चुका है। अब आगे देखिए, हम लोग अब इक्वेशन नंबर 2 में ये दोनों वैल्यू रख देंगे, यहीं पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, यहीं से एक्सेलरेशन बराबर x कितना है -6i कैप, y कितना आया है 14j कैप, यही एक्सेलरेशन का इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन में टाइम कहीं नहीं है, न 6 के साथ t है न 14 के साथ t है। इसका मतलब यह हुआ कि टाइम का वैल्यू 1 रखिए, 5 रखिए, 50 रखिए, रखने का जगह ही नहीं है। टाइम वहां न रखिएगा जहां टाइम रखने का जगह है। जैसे यहां देखिए, आप जो ये वेलोसिटी लिखे थे यह, इसमें देख रहे हैं टाइम है, तो हम लोग टाइम का वैल्यू रखे, उसमें टाइम ही नहीं। टाइम नहीं का मतलब आप टाइम का वैल्यू रख नहीं सकते हैं, इसीलिए यह एक्सेलरेशन सभी समय पर यही रहेगा। 1 सेकेंड निकालिए, 1000 सेकेंड निकालिए, एक्सेलरेशन का वैल्यू यही रहेंगे। ऐसे एक्सेलरेशन जिसमें टाइम नहीं रहे, इसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहा जाता है। दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है, √6² प्लस 14²। तो इस तरह से हम लोग एक बड़ा क्वेश्चन आज बनाए हैं। ये क्वेश्चन बताने से हम बहुत डर रहे थे। क्यों डर रहे थे आपको बराबर बता रहे हैं कि एक तो वेक्टर है, दूसरा डिफरेंशिएशन है। नहीं चाह रहे थे क्लास में बताना, लेकिन नहीं बताने से और परेशानी बढ़ता ही, इसीलिए बताए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली बात पढ़ते हैं। अभी तो 2D मोशन हम लोग शुरू कर रहे हैं, 2D मोशन के प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं। कल से फिर सब लोग को समझ में आने लगेगा, क्योंकि कल से वेक्टर नहीं आएंगे।
तो आप देखिए क्या पढ़ने आ गए हैं, 2D मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक दिन पढ़े थे 1D मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो अभी से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यही काम 2D मोशन में करना है। तो 2D मोशन में भी किसी बॉडी का मोशन जहां से स्टार्ट होगा उसको इनिशियल वेलोसिटी होगा, जहां मोशन खत्म होगा वहां पर फाइनल वेलोसिटी होगा, उसको यहां पर दिखाते हैं। देखिए यह एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक बॉडी यहां से चलना शुरू किया इधर की तरफ, यही इनिशियल पॉइंट है, t बराबर 0, दिस इज इनिशियल। यहां से ऐसे चलते चलते घूमते हुए इधर आया, यहां पर पहुंच गया। यहां पर इसके पास वेलोसिटी है v, t बराबर t पर, दिस इज फाइनल पोजीशन। यहां जो आप लिखे हैं इसको u से लिखेंगे, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, इसको v से लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी। हम लोग पढ़ के आए हैं कि 2D मोशन में वेलोसिटी x के तरफ भी होता है, y के तरफ भी होता है, डिस्प्लेसमेंट x के तरफ भी होता है, y के तरफ भी होता है, एक्सेलरेशन x के तरफ भी होता है, y के तरफ भी होता है। जैसे यहां से आप प्रोजेक्ट किए तो x के तरफ जो वेलोसिटी होगा उसको ऐसे लिखेंगे ux, y के तरफ जो वेलोसिटी होगा uy। यह u ये दोनों का कंबाइंड यानी टोटल वेलोसिटी है। तो यहां इनिशियल वेलोसिटी हम लोग ऐसे लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u बराबर x के तरफ जो वेलोसिटी है i कैप, y के तरफ जो वेलोसिटी है j कैप। फाइनल वेलोसिटी देखिए, फाइनल वेलोसिटी v बराबर, फाइनल वेलोसिटी में भी ऐसा होगा, वेलोसिटी x के तरफ भी होगा, y के तरफ भी होंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे vx i कैप प्लस vy j कैप। vx वेलोसिटी अलोंग x, vy वेलोसिटी अलोंग y। वेक्टर के भाषा में कहिएगा तो दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x, दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y, लिख दिया गया। जिस तरह से आप ये दोनों लिए हैं उसी तरह से एक्सेलरेशन को भी लेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ए बराबर एक्सेलरेशन भी x की तरफ भी होगा, y की तरफ भी होगा। अब इक्वेशन लिखते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन। ये तीन टर्म लिखे हैं, एक डिस्प्लेसमेंट भी है उसको भी लिखिए, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट यस बराबर डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स आई कैप प्लस डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई जे कैप। ये जो लिखे हैं यस यक्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, एस वाई डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई। अब देखिए आगे, ये चारों को तो लिख लिए, एक टाइम है तो टाइम स्केलर होता है, इसीलिए टाइम अलोंग एक्स या टाइम अलोंग वाई ऐसा आप कहिएगा तो ये मीनिंगलेस बातें। स्केलर में डायरेक्शन नहीं होते हैं, इसीलिए उसको डायरेक्शन के टर्म में आप बोल नहीं सकते हैं कि एक्स एक्सिस के तरफ 5 मिनट है, वाई एक्सिस के तरफ 10 मिनट है, ऐसा हो नहीं सकता है, दिस इज इम्पॉसिबल। तो टाइम में हम लोग वह फैक्टर कंक्लूड नहीं करेंगे। चलिए ये सब लिख दिए। अब पहला इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन जो आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे, v बराबर u प्लस ए टी। यहां भी वही रहेगा लेकिन सब वेक्टर में लिखा जाएगा,
क्योंकि 2D मोशन में डायरेक्शन बदलते हैं, ये सब वेक्टर में लिखे हैं। अब ये जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन, इसको दो पार्ट में कर सकते हैं, दैट इज इक्वेशन अलोंग एक्स, इक्वेशन अलोंग वाई, या इन सभी का वैल्यू आप वहां पुट कर सकते हैं। देखिए फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखिएगा, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप बराबर यू एक्स आई कैप यू वाई जे कैप। फाइनल वेलोसिटी का ये वैल्यू लिखे हैं जो आप यहां पर लिखे हुए हैं, इनिशियल वेलोसिटी का यह वैल्यू अब प्लस एक्सेलरेशन ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। ये लिखने का तरीका है, आपको ये देख करके परेशानी हो रहा है तो परेशान नहीं होइए, ये सब लिखने का मात्र एक माध्यम है। सभी इक्वेशन को ऐसे लिखा जाएगा, जैसे अगला इक्वेशन आपको दिखाते हैं, देखिए यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही लिखते हैं हम लोग। अब इसमें भी सबको वेक्टर में लिखना होगा, दिस इज वेक्टर दिस इज वेक्टर दिस इज वेक्टर। अब देखिए नेक्स्ट, इन सबको x के तरफ भी y के तरफ भी, s का यही वैल्यू है, u का यह वैल्यू है, एक्सेलरेशन का यह वैल्यू है। 2D मोशन जब आप पढ़िएगा तो ये सब ऐसे ही रहता, रखेंगे तो यह इक्वेशन देखिए ऐसा बन जाएगा। देखिए है वही इक्वेशन, सिर्फ x और y के कंपोनेंट में बदल जा रहे हैं। सब जगह इसी तरह से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। 2D मोशन में दुनिया के कोई भी बॉडी मूव करेंगे तो इसी तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। और आपको बता देते हैं कि अगर वेक्टर नहीं होता तो 2D मोशन आप नहीं पढ़ सकते थे। ये वेक्टर ही है जो 2D मोशन को इतना आसानी से आपके सामने, मतलब इसको इतना आसानी से आप पढ़ पा रहे हैं। अब देखिए आगे, अब फाइनली काम की बात आपको बताते हैं। ये तो हो गया लिखने का तरीका, दो लिखे हैं, तीसरा भी चौथा भी सबको ऐसे ही लिखा जाएगा। अब मेन मुख्य फोकस जिस पर रखना है उसको देखिए। टू डी मोशन कैन बी रिजॉल्व into two perpendicular component. टू डी मोशन को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजोल्यूशन किया जा सकता है। एक मोशन अलोंग एक्स, अब पहला इक्वेशन जब लिखिएगा क्या लिखते थे, यस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो फार्मूला है जो 1D मोशन में आप पढ़े, यह किसके लिए यूज कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के लिए, सब में एक्स लगा देंगे। अब यह इक्वेशन जो आपके सामने है इसको पढ़ेंगे कैसे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, यानी सब अब एक्स के कंपोनेंट में लिखा हुआ है। दूसरा इक्वेशन वी एक्स
ux plus axt. This is final velocity along x, initial velocity along x, acceleration along x. तीसरा vy स्क्वायर uy स्क्वायर प्लस 2ay, यस y नहीं x. तीसरा इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखेंगे. तो काइनामेटिक इक्वेशन 2D मोशन का लिखा जाएगा तो वह इस तरह से, x के तरफ लिखेंगे तो सब में x सिंबल लगाएंगे और ये सब x कंपोनेंट का वैल्यू होगा. दिस इज कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी अलोंग x, दिस इज कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग x. जिस तरह से आप x के लिए लिखे हैं उसी तरह से y के लिए भी लिखा जाता है. यहीं पर देखिए मोशन अलोंग y, अब यह सब इक्वेशन यही रहेगा, सिर्फ सब में y लगा देना है. जैसे पहला s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दूसरा v बराबर u प्लस at, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as. अब चूंकि ये सब आप y एक्सिस के लिए लिख रहे हैं, सब में y लगा देंगे. टाइम में y नहीं लगा सकते हैं क्योंकि टाइम में